ट्यूशन वाले का कोई रुपया और ना रुकना चाहिए, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि हम सारा समय इधर उधर का बचा करके तुम्हें दे रहे हैं। उस समय की कीमत तुम भी जानते हो, तुम्हारे समय की कीमत हमें पता है। तुम्हारा जो ये समय था वो कितनी अहम भूमिका निभाने वाला समय था, ये तुम्हें तुमसे ज्यादा हमें पता है। अध्यापक को पता होता है बच्चे का समय कितना कीमती होता है, और जिस अध्यापक को समय बच्चे का नहीं पता है तो समझ लो वो सही निर्देश देने वाले नहीं, कोई अध्यापक को क्या नहीं। स्कूल की बात की जाए तो बच्चों हमारे स्कूल में कंडीशन क्या थी, जब हम कक्षा 10 पास करा था तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरे थे। स्कूल की तरफ से कक्षा 11 की किताबें मुझे मिली थी, कक्षा 11 और 12 एक ही होता था पहले। कक्षा 11 की किताबें मिली थी, एक बैग मिला था स्कूल से 47% पे। और आज अगर बच्चा सही करके कड़ी मेहनत कर लेता तो तुम्हारे बराबर ही अच्छे नंबर आए, तुम्हारे भी कोई इतने वो नहीं है। और कंडीशन क्या रही पिछली बार से, हमारे कोचिंग का रिजल्ट डाउन रहा, पर हमने मेहनत पिछली बार से ज्यादा की थी। इस बार पिछले साल से मैं खुद बता रहा हूँ बच्चों, मैंने मेहनत ज्यादा की थी। अगर जितनी लागत में इस साल लगाने के प्रयास में था, इतनी लागत पहले वाले बैच में लगा था, तुमसे पहले वाला जो था, तो बहुत अच्छे नंबर आते। लेकिन तुम्हारी कमी कहाँ रही? तुम्हारी कमी ये रही बच्चों कि तुम लोगों की जो IOMR सीट का जो पहला चांस था, वो तुम पहली कड़ी पे जो चढ़ना पड़ा, वो तुम्हारी सबसे बड़ी कठिन समस्या रही। 20 नंबर की OMR सीट कटी थी। 20 नंबर कुछ मायने रखते हैं। 20 नंबर में अध्यापकों ने और बोर्ड ने पहले चेतावनी दे रखी थी कि जरा सा भी गलती होगी तो तुम्हारा जो है तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आगे बेटा तुम करिए, आगे क्या भरना, कि अगर तुम्हारी OMR सीट में जरा सी भी गलती होगी तो उसका जो है तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नंबर कम होने की वजह से। यानी OMR सीट कंप्यूटर ले गई। कुछ बच्चों की परसेंटेज कम होने का कारण ये रहा। और कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्टिव उल्टे सीधे लगा दिए, अपने उससे याद ना करे होंगे तो उसकी कहानी रही। लेकिन 20 नंबर का लॉस ये रहा। 20 नंबर में आपने मान लिया 10 नंबर 5 नंबर खींचे तो 10 तो खींचे, तो 10 के हिसाब से मतलब हमारी जो परसेंटेज थी पिछले बार की जो हमारी परसेंटेज थी बच्चों, अगर बात की जाए पिछले साल की परसेंटेज की, तो सबसे हाईएस्ट रैंक जो रही थी हमारी 81.5 रही थी पिछले साल। 81.5 के बाद में आपके 81.5 के 80.5, और फिर उसके बाद में 76, फिर 76, 75, 75, 75, 74, ये 10 बच्चे लगभग हमारे 70 के ऊपर रहे। 10 बच्चे हमारे 70 के ऊपर रहे। और इस बार जो है हमारी परसेंटेज डाउन रही, 3% नीचे आ गए, 4%। 81 से 77 पर पहुंच गए, मतलब हम जो है 4% डाउन रहे। क्या कारण रहा? क्योंकि 5 ऑब्जेक्टिव भी अगर आपके गलत हुए तो 5-5 नंबर नीचे कर लो तो 70 मेरे हिसाब से तो सही है। लेकिन जैसे मैंने मेहनत की थी उसके हिसाब से अभी मेरा दिल संतुष्ट नहीं। और अगर इंटर की बात की जाए बच्चों, तो इंटर का रिजल्ट पिछले साल का जो हमारा था, बायोलॉजी से पढ़ने वाले जो बच्चे थे 75% था, सबसे ऊंचा। 75 के बाद में एक विपिन नाम का लड़का था, 75% ये पास में है। अब इस समय जो है वो नीट की तैयारी कर रहा है, अभी परीक्षा में बैठा भी है नीट की। और एक लड़की थी जिसका नाम दरक्षा था, दरक्षा नाम था उसका। दरक्षा के 71.2% रहे पिछले साल के रिजल्ट में। और फिर उसके बाद में 68, 61, 65। मतलब कहने का ये है कि हम 55 जो लास्ट में पहुंचे थे तो बहुत वीक बच्चा था जो 55 पर पहुंचे थे, नहीं तो 60% से सब ऊपर है। एक ही बच्चा था हमारा 55 तक पहुंचा हुआ। 12 बच्चे थे पिछले साल हमारे पास, और इस बार हमारे पास कक्षा 12 के 8 बच्चे। 8 बच्चों में हमारे पास जो है हमारे हिसाब को देखते हुए अभी काफी अच्छा प्रयास किया। एक लड़की ने जिसका नाम है मेहनाज, उसने मतलब अगर वो विद्यालय जाती होती, अभी है, अगर ये विद्यालय अटेंड करती होती तो ईश्वर शायद इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट बना देता। विद्यालय का और खाली घर बैठकर बहुत अंतर होता है, ये आपको खुद पता होगा। विद्यालय आप समय देते हो 5 घंटे का, अगर हफ्ते में 3 दिन भी गए तो 3 दिन 5 घंटे का मतलब हो गया 15 घंटे। तो 15 घंटे कुछ तो खतोल ही रहे हो, और आपको केवल यहाँ 1 घंटा पढ़ना या 2 घंटे पढ़ने हैं, घर जाके तुम वो 2 घंटे डिवाइड भी नहीं करते। डिवाइड का मतलब हो गया 2 घंटे यहाँ पढ़ा, 2 घंटे घर पढ़ते भी नहीं। तो ये कहानी भी उसके नीचे रही, लेकिन फिर भी 70% हमारे हिसाब से बहुत अच्छे नंबर लेकर आई लड़की। और आप सबने काफी अच्छी मेहनत की है, और मेहनत के साथ साथ आप जो है हमारे जो SOC सेंटर की शोभा थी उसकी भी तुमने रौनक बढ़ाए रखी। काफी अच्छी मेहनत करने के बाद में हमारा दिल खुश किया।
दिल खुश करने का मतलब हुआ अच्छे नंबरों से पास हुई। एक लड़की हमारी फेल हुई, उसका कारण क्या रहा? क्या नाम था बेटा उसका? अंजलि। अंजलि, उसका क्या कारण रहा? वो बच्ची समय पे पढ़ाई ना दे पाई, टाइम नहीं दे पाई। तुमने खुद देखा होगा, जिसके बैच में भी आती थी वो 2-2 3-3 दिन गायब रहती थी हफ्ते में। तो 2-2 3 दिन जो बच्चा गायब रहेगा तो उसकी कंडीशन तो तुम्हें पता ही है क्या हो जाती है खुद ब खुद ही। और पढ़ने में वैसे भी वीक थी वो। शायद वो कक्षा 8 करने के बाद में तुरंत, मतलब पहले पीछे पढ़ाई ना की हो, कक्षा 8 में ही एडमिशन लिया हो उसने, यानी क्लास छूट करके। तो जिसकी नीचे की जड़ कमजोर होगी तो उसे कभी ना कभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे कह सकते हैं हम कि उसका भी हमें दुख है, क्योंकि हमने तो प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं विफल रही। एक वो लड़की फेल हुई हमारे यहाँ से, और एक जो है सन 2010 में या 11 में एक बच्ची फेल हुई थी, रानी नाम से। वो दो हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों में, लड़कियों में 2 बच्चे हमारे यहाँ पर फेल हुए। वो उसकी कंडीशन क्या थी? वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वो क्वेश्चन आंसर गलत डाल रही लड़की। हमने जैसे बताया उसे, जैसे तुम्हें हिंट्स देते थे कि आप जो है प्रश्न करें तो कैसे कर करें, जो याद आता हो पहले वो कर दें। उसे बताने के बावजूद भी जैसे उसने याद आता गया वो करती गई, लेकिन कहानी क्या करी, पहले नंबर का क्वेश्चन अगर लास्ट में किया तो उन्होंने लास्ट वाला नंबर डाल दिया। पहले नंबर पे उन्होंने 5वां क्वेश्चन करा तो पहले नंबर डाल दिया, जिसकी वजह से वो फेल हो गई। सभी में उसके 0-0 आए, सभी में उसके 0-0 आए थे। सभी में 0-0 आने का क्या होता है? कहानी ये होती है कि बच्चे ने कुछ ना कुछ गलती की होगी। जब हमने उससे पूछा कि मेरे 0-0 आने की वही नहीं, हम कॉपी चेक कराएंगे। जब कॉपी चेक कराने के नंबर हमने पूछा कैसे कर कराना था, मुझे बता। मैंने पेपर पकड़ के बैठा तो हिंदी का पेपर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा पहले संख्या में क्या कराते थे, संदर्भ वैसे छोड़कर रोला और छोटा कराते थे। हमने कहा तुमने क्या करा था? बोली हमने रोला और छोटा करा था। मैंने कहा कौन सा नंबर डाला था? हमने बोली पहला नंबर डाला था, वो 7 नंबर पर आता था। मैंने कहा आप कॉपी चेक नहीं करा, बेटा दोबारा करो। तो उसने दोबारा करा, अच्छे नंबर से करा। बाकी बच्चों आपके लिए जो है कुछ सेंटर की तरफ से प्रति एक वर्ष हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे यहाँ से पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, अध्यापक को तो आप लोग गुरुदक्षिणा देते चले आते हैं फीस के रूप में, फीस के रूप में देते चले आते हैं कि तुम, मैं मेहनत कर रहा था, तुम मुझे बदले में पैसा दे रहे थे, तो तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए, तो एक हमारा फर्ज बनता है जो मान सम्मान का होता है वो हम हर वर्ष करते हैं। हमारा इरादा ये है कि आने वाले टाइम में अगर कोई बच्चा घर पे बैठना है कि भाई हम पढ़ेंगे नहीं, हमारा दिल रुक गया है, तो वो घर ना बैठे, आगे पढ़ाई करे। लड़की हो तो वो भी पढ़ाई करे और लड़का हो वो भी पढ़ाई करे। अगर किसी के पास पैसे की व्यवस्था ना होती है, बाई चांस कि भाई हमारे पास इस समय पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी पढ़ाई करे। वो कैसे कर करे? अगर स्कूल नहीं जा सकता तो वो हमसे संपर्क करे। कहने का मतलब ये, अगर हर क्लास में पैसे नहीं होंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी पे एडमिशन करवा देंगे। स्कूल ना जाए, कोई स्कूल की फीस ना जाएगी, और स्कूल नहीं जाए बिल्कुल भी, पेपर में टाइम पे 12वीं का बच्चा है तो 12वीं में पेपर करने चला जाए, और अगर 10वीं का बच्चा है तो 9th पास करके आता है तो वो 10वीं में पेपर करने चला जाए। सिर की दर्द नहीं, रुके ना, नहीं रुकने से आपका लॉस, आपका लॉस ये है कि ये टाइम होता है बेटे पढ़ने का। जब आप 12वां करके निकलते हो तो तुम्हारे कंधों पे आ जाता है बोझ, घर वाले कहते हैं कुछ काम करो, तब तुम्हें जो है तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, या तो कोई काम करवाया जाएगा या कुछ ना कुछ तुम्हें वो करा जाएगा। तो 12वां करने के बाद में बच्चा जो पढ़ा लिखा होता है ना, तो एकदम काम भी ना करता, खेती बाड़ी में कोई काम नहीं कर पाता, और ना पढ़ाई के चक्कर में कोई काम सीख पाता। तो तुमने शुरू से पढ़ रहे हो, वो ये बाई चांस जो कक्षा 8 से लग गया या 7 से लग गया किसी छोटे मोटे काम पे, तो वो 12वें तक सीख सकता है थोड़ा बहुत। ना कि तुम कक्षा 9 में पढ़ रहे हो तो तुम किसी काम में लगोगे 4 साल में काम नहीं सीख पाओगे, क्योंकि स्कूल भी अटेंड कर रहे हो, काम भी जा रहे हो, स्कूल भी अटेंड कर रहे हो, तो तुम काम नहीं सीख पाओगे। अब 12वां करके पिताजी कह रहे हैं काम पे लगो, काम पे जब लगने का नंबर आया तो 4-6 दिन में उस्ताद ने डांट दिया तो तुम बड़े हो गए। बड़े होने के बाद डांट सहने की आदत नहीं होती है माँ बाप की। अब उस्ताद डांट रहा है तो तुम घर बैठ जाओ, तो घर तो काम नहीं लगता। इसलिए पढ़ाई जो है अपनी जारी रखो, जो काम चल रहा वो काम भी करते रहो और साथ में पढ़ाई। हमारे यहाँ पर जो है सबसे कम नंबर लाने वाला जो छात्र है वो ताहिर है। ताहिर बच्चा है सबसे कम नंबर लाने वाला। उसकी परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 322 नंबर है बच्चों, आप हिसाब से लगा लो कितनी परसेंटेज होगी इसकी। अब वो बच्चा, उसने कक्षा 8 जो है पढ़ानी, कक्षा 8 की मार्कशीट उसने कैसे बनवाई, और वो जो है 9वीं में एडमिशन ले लिया कॉन्टैक्ट बेस पे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर हमदर्दी निभाने के चक्कर में
उसकी जो है किसी अध्यापक ने फॉर्म भरवा दिया। वो फॉर्म भरवाने के बाद में उन्हें पढ़ाने की बजाय उसे बिल्कुल छोड़ दिया कि तुम लोग यहाँ क्या पढ़ो। वो बेचारा 9th में भी ना पढ़ा, तो वो 10 में जुलाई के महीने में आया अपने पास। जिनका 8वां ना पढ़ा हो, 9वां ना पढ़ा हो, तो वो 10 में आया, उसने अच्छी परसेंटेज निभाई। वो भी मेरे हिसाब से तो इनाम का हकदार है। वो अगर यहाँ होता तो उसे भी दिया जाता। वो उससे संपर्क तो किया है, लेकिन बच्चा अभी तक आया नहीं है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर तक, थोड़ी बहुत देर के बाद आ जाए। है नहीं है भाई, जिसने एक साल में कक्षा 10 में इतने अच्छे नंबर लिया, तो मेरे हिसाब से तो कोई इनाम का हकदार है नहीं, मेरे हिसाब से है। उसके घर वाले सोच रहे हो कि कम नंबर आए, उसके मोहल्ले वाला कोई सोच रहा हो बहुत कम नंबर आए, कम नहीं है, क्योंकि तुमने जैसी मेहनत की उसी के हिसाब से तुम्हारे नंबर आए। तुमने कड़ी मेहनत की तो तुम्हारे अच्छे नंबर आए, और जिसने थोड़ी डाउन मेहनत की उसके डाउन नंबर आए। और किसी किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट का अगर कम नंबर है तो वो उनने सप्लीमेंट्री डाली थी, हो सकता है उसका नंबर बढ़ जाए तो और भी अच्छा हो सकता है। अब बाकी बच्चों, आपको जो है हार्दिक बधाई है हमारे सेंटर की तरफ से। पहले कक्षा 12 की बात की जाए तो महनाज है, आएगी महनाज को ट्रॉफी है, लगभग कक्षा 10 से कोई बात अब्दुल मुक्तदिर नहीं आया, और जबकि मैंने बोल दिया था अब्दुल मुक्तदिर नहीं है, कोई नहीं। पिछली बार कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर नहीं आए थे तो 2 ट्रॉफी हमारी बच गई थी। पिछली बार हमारे यहाँ पर 2 बच्चे नहीं आ पाए, कहीं परीक्षा देने के लिए चले गए थे, तो 2 ट्रॉफी बच गई थी, लेकिन हमने उन्हें बाद में बुला कर क्योंकि उनका जो काम है वो हो सकता है कहीं फंस गया हो। तो अब्दुल मुक्तदिर नहीं है, हिमांशु आए। हिमांशु बेटा फोटो खींच लेना।